हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं सेल्कोनिक टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे इन्वर्टर के लिए आपको कितनी अर्थिंग करानी चाहिए, कौन सी अर्थिंग करानी चाहिए और अर्थिंग क्यों करानी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको कितनी अर्थिंग करानी चाहिए। तो आपको कम से कम 2 अर्थिंग करानी चाहिए, क्योंकि एक अर्थिंग से हम अपने इन्वर्टर को जोड़ते हैं और दूसरी अर्थिंग से हम अपनी एसपीडी को जोड़ते हैं, जो कि है सर्ज प्रोटेक्टिंग डिवाइस। इन दोनों अर्थिंग को हम मिक्स इसलिए नहीं करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि एक ही अर्थिंग पर ये दोनों चीज़ चला देते हैं, यानी कि इन्वर्टर और एसपीडी को एक ही अर्थिंग से जोड़ देंगे। उसमें एक खतरा रहता है, क्योंकि अगर कभी भी आपका सर्ज आया तो वो इन्वर्टर को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए हम इन दोनों अर्थिंग को सेपरेट रखते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी अर्थिंग करानी चाहिए। तो मार्केट में 2 तरीके की अर्थिंग आती हैं, एक कॉपर और एक जीआई। इन दोनों को ही केमिकल के साथ किया जाता है। जो इनमें से जो बढ़िया अर्थिंग है वो है कॉपर अर्थिंग, क्योंकि कॉपर महंगा होता है और उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। जो दूसरी अर्थिंग है वो है जीआई, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ी सस्ती हो जाती है। कई लोग क्या करते हैं कि उनके घर में जो नलका होता है फिर बोरवेल होता है, उसमें एक सिंपल वायर डाल देते हैं और बोलते हैं कि अर्थिंग हो गई। तो ऐसे अर्थिंग नहीं होती है, क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं होता। अगर आप रोड की या केमिकल अर्थ कराते हैं तो उसका देखिए आप कितना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। जब आपको अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है तब वो रोड आपके काम आती है, और केमिकल की वजह से वो हमेशा गीली भी रहती है। तो अगर आप वायर डाल के सीधा ही नलके में अपने बोरवेल में अर्थिंग करते हैं तो वो टाइम पे काम नहीं आने वाली और वो अर्थिंग भी नहीं मानी जाती। अर्थिंग को कितनी गहराई पर किया जाना चाहिए? तो मार्केट में 2 मीटर और 3 मीटर की 2 रोड्स आती हैं, तो आप 2 मीटर या 3 मीटर में से कोई भी अर्थिंग करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको अर्थिंग क्यों करानी चाहिए। देखिए, अर्थिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब मान लीजिए कि आपकी वोल्टेज चल रही है स्टेबल, एकदम से एक सर्ज आ जाता है, एक स्पाइक आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी एसपीडीज लगी हैं वो तुरंत हरकत में आएंगी और ख़ुद को शॉर्ट कर लेंगी। शॉर्ट करने के साथ ही वो सारा का सारा करंट अर्थ को दे देंगी और वो पूरा का पूरा करंट ग्राउंड के अंदर जाकर ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि आपका इन्वर्टर सही सलामत रहेगा। अगर आप अर्थिंग नहीं कराते हैं तो वो सारा का सारा सर्ज जाएगा इन्वर्टर के अंदर और इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। तो इस 5 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर आप चला सकते हैं 2 1.5 टन के एसी, 2 गीज़र, 2 माइक्रोवेव, 2 1 एचपी के समर्सिबल पंप और एक 3 एचपी की मोटर। इन्वर्टर के लेटेस्ट प्राइस के लिए आप जा सकते हैं amazon.com पर, flipkart.com पर, और आप हमारे डीलर से भी परचेज़ कर सकते हैं। डीलर से परचेज़ करने के लिए आपको जाना होगा www.selcronic.com पर। वहाँ आपको डीलर लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद सिलेक्ट करना होगा अपना स्टेट और आपके पास सभी डीलर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये थी अर्थिंग के बारे में कंप्लीट वीडियो। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।